नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो, जहां पर हम कराएंगे कल या आने वाले कल के लिए आपकी स्ट्रेटजी। बाजार में कल कैसे ट्रेड करेंगे आप, कौन से कॉल्स लेंगे, कैसे दिशा को समझेंगे, कैसे चाल को पकड़ेंगे और मुनाफा कमाएंगे। इसके अलावा आपके वो सवाल जो कि शेयर से रिलेटेड होते हैं, उनके जवाब भी शो में हम आपको देते हैं। नंबर आप जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं प्लीज नोट करें 7045220000। व्हाट्सएप नंबर है हमारा। सवाल भेजना बेहद आसान, टाइप कीजिए अपने शेयर्स, उनकी संख्या और उनका भाव भेज दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। इसके अलावा आपका ये पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो वहां पर भी जो दर्शक हमें देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। इसी शो में लाइव उनका भी जवाब दे दिया जाएगा। चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल आज हमारे मेहमान है। सर बहुत बहुत स्वागत है मानस जी आपका। और आज कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दर्शकों के सवाल लेंगे आपके साथ। जी तो मानस जी से होगी ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर। बाजार में बुल रन की रिकॉर्ड रैली आज भी जारी रही। ऑलमोस्ट आज 13वां दिन था, 13वां सेशन था। आज के बाजार में भी हमने सेंसेक्स और निफ्टी की एक रिकॉर्ड क्लोजिंग देखी है। सेंसेक्स 194 पॉइंट चढ़ा, 82,560 पर गया। तो वही लगातार 13वें दिन बढ़त पर बंद होते हुए निफ्टी ने 25,289 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। हालांकि आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जरूर थोड़ा सा दबाव था। तो वहीं फार्मा, पीएससी, मेटल इंडेक्स थोड़े प्रेशर में रहे, पर एफएमसीजी, आईटी, तेल और गैस में तेजी शानदार रही और बाजार की रैली को बरकरार रखने में इन्होंने अच्छी खासी मदद की। तो इस शानदार से दिन में बड़े निवेशकों ने किस तरह के कॉल्स लिए। एफआईआईज ने खरीदारी की है 1735 करोड़ रुपए से ज्यादा की, तो डीआईआईज ने भी खरीदारी की। हालांकि पैसे थोड़े कम खर्च किए, 356 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी यहां पर भी। तो दोनों ही विदेशी और घरेलू दोनों निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आज खरीदारी करते हुए नजर आए। राइट, लेकिन क्या होगा कल? क्या कल के बाजार में भी ऐसी तेजी जारी रहेगी? मानस जी आप इस प्रेडिक्शन को कैसे करें? क्या 14वां दिन भी तेजी का देखने को मिलेगा? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए चांसेस ज्यादा है कि हमें पॉजिटिव मूव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए क्लियरली हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे हैं। हालांकि आज एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ से देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ऐसी खराब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। मेरे ख्याल से जो हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। 25,100 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गिरावट पे खरीदारी करनी है और 25,650 वो आपके टारगेट सेट आप करके चल सकते हैं, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आने वाले 3 से 4 दिनों में निफ्टी दिखा सकता है। राइट, तो 25,100 के ऊपर जब तक निफ्टी बरकरार है चिंता की कोई बात नहीं। टारगेट्स आप रख सकते हैं निफ्टी के लिए 25,650। हर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह यहां पर। बाजार में पॉजिटिव ट्रेंड कल भी पूरी उम्मीद है जारी रहेगा। तो ये तो बात होगी निफ्टी की, लेकिन अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या कॉल हो सकती है? मानस जी कुछ शेयर्स जहां आपकी नजर होगी कल? देखिए मिड कैप में आज भी तेजी देखने को मिली और कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। तो सबसे पहला स्टॉक एबी कैपिटल का है, जहां पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एबी कैपिटल ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 224 था, उसको वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया है। तो ये एक प्राइस ब्रेकआउट है, इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी एबी कैपिटल में। 223 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 232 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी। देखिए आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी दोनों ने बढ़िया मूव दिखाया आज। आईडीएफसी में हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट किया, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 112 रुपए का लगाना है, टारगेट 118 रुपए तक के हो सकते हैं आईडीएफसी लिमिटेड में। और जो तीसरा स्टॉक है वो एसबीआई कार्ड्स का है, जहां पर हाई टॉप साइड बॉटम का कंफर्मेशन मिला और स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, वॉल्यूम्स के साथ ब्रीच किया। तो एसबीआई कार्ड में भी खरीदारी करनी है। 734 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 765 रुपए, 765 के टारगेट सेट करके चलिए। चलिए, तो 3 बढ़िया शानदार स्टॉक्स आपके लिए। एसबीआई कार्ड सबसे पहले जो स्क्रीन पर है, खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मानस जी। 765 रुपए के लिए आप लक्ष्य रखेंगे और 734 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। आईडीएफसी में भी खरीदारी की सलाह है, जहां टारगेट्स होंगे 118 रुपए के, स्टॉप लॉस होगा 112 रुपए का। और एबी कैपिटल जिसने ब्रेकआउट दिखाया आज ही अपनी शानदार चाल को आगे भी बरकरार रख सकता है 332 रुपए के टारगेट्स के लिए कल के बाजार में, और 223 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए इस शेयर पर भी आप नजर रख सकते हैं।
चलिए जी, ये हो गया कल का इंतजाम। अब कर लेते हैं थोड़ी फिर से आज की बात। आपके सवाल क्या हैं वो लेना शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर मिस्टर नीरज गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। बहुत स्वागत है नीरज जी, आपका क्या सवाल रहेगा? नमस्कार आप दोनों को। नमस्ते जी, नमस्ते। आईडीबीआई के सर मेरे पास 10,400 शेयर है एट द रेट 91.8 एवरेज के। एक साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो आगे सर क्या स्ट्रेटजी मेरे लिए थोड़ा सजेस्ट करें। ठीक है, ढेर सारे शेयर, तो ये सारे शेयर आपने एक साथ लिए हैं या एवरेजिंग है? एवरेजिंग है सर थोड़ा। ओके ठीक है, ₹3 का प्रॉफिट है हर शेयर पर, लेकिन क्या करना चाहिए? मानस साहब, एक साल और रख सकते हैं ये आईडीबीआई बैंक, कितना रख के कुछ फायदा होना है? देखिए, मेरा समझना है कि बहुत सारे और बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहां पर इस टाइम देखने को मिल रही है। आईडीबीआई बैंक थोड़ा सा न्यूज में रहता है, तो यहाँ पर वो रिस्क तो डेफिनेटली बना हुआ है। टेक्निकली बात करें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने करीब 4 या 5 हफ्ते पहले देखा था, लेकिन ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 89 रुपीज का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। और अब इस टाइम तभी देखने को मिलेगी जब ये 103 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर 115 रुपए के आप टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आईडीबीआई बैंक में थोड़ा सा मामला ऐसा है कि 89 के अगर ये नीचे गया, उतना स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे गया तो फिर आपको इसमें से एग्जिट लेना है। स्ट्रेंथ जहां तक देखने की बात है वो 103 के ऊपर देखने को मिलेगी। निकल गया, पार गया तो 115 भी दिखा सकता है। कॉल आपकी रहेगी, क्या करना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल 89 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कर लीजिए आईडीबीआई बैंक को। अगले कॉलर है मिस्टर एस चांदेल फ्रॉम कोटपुतली राजस्थान। जी चांदेल साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या खरीदा हुआ है बताइए? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरे पास जियो फाइनेंस का 320 शेयर है सर, 336 के रेट से। ओके जी। और वीबीएल का 50 शेयर है 1396 के खरीद से। तो क्या कर सकते हैं सब इसमें और ऐड करें? जियो फाइनेंस का तो अभी रेट बहुत डाउन था, आज कुछ ठीक हुआ है, तो इसमें और ऐड कर सकते हैं कि क्या करना है सर? जरूर बताते हैं आपको। चलिए, तो पहले वरुण बेवरेजेस की बात कर ले, क्योंकि यहां आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा है, ₹125 से ज्यादा का प्रॉफिट हर शेयर पर। 50 शेयर्स रखते हैं यहां पर चंदेल साहब, तो मानस जी क्या करें? थोड़ा और होल्ड करें, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ेगा? आई थिंक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1550 से 1400 की रेंज में है। दो बार ऐसा हुआ कि स्टॉक ने 1450 और 1400 की रेंज में सपोर्ट लिया है। आई थिंक अगर एक साल का समय होगा तो 1400 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। कम से कम 1700 रुपए, लेकिन अगर 1700 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 1950 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे वरुण बेवरेजेस में। राइट, चलिए बढ़िया। तो होल्ड करने की सलाह है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड में। यहां पर 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे एक साल के समय के लिए होल्ड कीजिएगा। 1700 के ऊपर गया तब भी फायदा, और 1700 को ब्रीच करा तो 1950 तक के लेवल ये दिखा सकता है। तो एक चीज तो सॉर्टेड हुई चंदेल जी। दूसरा था जियो फाइनेंस। यहां पर भी आपके पास ₹3 का, माफ कीजिए, जियो फाइनेंस में आपको ₹8.90 का फायदा है हर शेयर पर। क्या करना चाहिए इसमें मानस जी? बॉटम बन गया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, कंसोलिडेशन दिखाया, आज ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले, तो शॉर्ट टर्म बॉटम तो बना है। अब जो पिछला हाई है 390, वही आपके टारगेट होंगे। उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 440 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने पूछा था कि क्या ऐड कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 314 रुपए 314 के नीचे लगाना है, और टारगेट करीब करीब 420 के सेट करके चल रहे हैं। चलिए, 314 रुपए के टारगेट्स के साथ, स्टॉप लॉस के साथ जियो फाइनेंस को होल्ड करेंगे और 390 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे। उसके भी ऊपर गया तो फिर 440 तक के स्तर ये दिखाएगा। और साथ में डिस्क्लेमर जरूर सुन लीजिए, इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, जो उसका स्वामित्व नेटवर्क 18 के हाथों में है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है। चलिए, तो ये हो गए साहब चंदेल जी के सवाल। नेक्स्ट कॉलर है हमारे संजय कुमार मिश्रा फ्रॉम न्यू दिल्ली। संजय जी, बहुत स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। सर मेरा एक NMDC स्टील है, 201 शेयर, ओके, 67 पे लिया था। बहुत बढ़िया। और एक है सर नालको, 251 शेयर है, 193 पे। तो ये दोनों ही सरकारी कंपनियां आपकी, और फिलहाल नाल्को में भी लॉस, NMDC में भी लॉस। नाल्को की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पर है मौजूद। 14 रुपए हर शेयर पर नुकसान है। मानस जी क्या कहते हैं चार्ट्स, क्या ये नुकसान भर पाएगा?
देखिए मेटल में थोड़ा सिलेक्टिव होकर ट्रेड करना आई थिंक बेहतर रहेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और उन्हीं में से एक नैल्को भी है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में तकलीफ हो रही है। अगर आप 175 के नीचे निकला तो फिर आपको कम से कम 158 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो 175 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना, उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। ठीक है, 175 का स्टॉप लॉस नैल्को में, उसके भी नीचे गया है तो एग्जिट करने की सलाह। इसके अलावा एनएमडीसी है सर, एनएमडीसी स्टील, और यहां पर भी इनको नुकसान ही था, इसमें क्या सलाह होगी? तो देखिए यहाँ पर भी निकलने की कोशिश करनी है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट्स पे क्लियरली दिख रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले 54, 50, 55 के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। और यहाँ पर आप फ्रेश खरीदारी केवल 57 रुपीज के ऊपर ही करनी है। ठीक है जी, तो ताज़ा खरीदारी सिर्फ 57 के ऊपर, और यहां थोड़ा भी उछाल मिले तो एग्जिट लेने की सलाह है। राइट, ये दोनों सवाल हुए संजय जी के। तो कुल मिला के इस समय जो मेटल कंपनियां, सरकारी मेटल कंपनियां, उनमें सुस्ती है, कुछ खास मज़ा वहां नहीं है, फिलहाल दूरी की सलाह। संजीव श्रीवास्तव हिमाचल प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। संजीव जी स्वागत है, क्या खरीदा हुआ है आपने? मानस जी गुड इवनिंग, नमस्कार सर। मेरे पास सर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस के 500 शेयर है, 750 पे लिए हैं मैंने ये। तो अभी हाल ही में 890 गया है, तब मैंने सेल आउट किए नहीं। अब 800 में जाता है सुबह और शाम को वापस आ जाता है, तो क्या करना है? इसको रखना है या सेल आउट कर देना है? हाँ, सुबह सुबह फिर तो सेल आउट का मन बनाइए। एनीवे मानस जी, तो जिसको कहते हैं कि मुंह को आया हाथ लगा पर मुंह को ना आया वाली बात हो जा रही है कि सुबह सुबह ऊपर जाता, फिर जब तक बेचने का मन बनाते होंगे नीचे आ जाता। हालांकि प्रॉफिट में है 19 रुपए के, लेकिन क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है स्टॉक पे। बिल्कुल ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो 730 रुपए 730 का स्तर याद रखिए। अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 790 पे रेजिस्टेंस है, 790 का लेवल ब्रीच होगा तो 860 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो 730 का स्टॉप लॉस लगाइए, 790 पे नजर रखिए, और 790 हो गया, पार गया, ब्रेकआउट हुआ तो 860 भी जाएगा। तो होल्ड कीजिए 730 के स्टॉप लॉस के साथ। अगले कॉलर है मिस्टर केपी जैन फ्रॉम अंबाला। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी सर, बताएं क्या लिया हुआ है आपने? एनएमडीसी लिया हुआ है जी, 3 एनबीसीसी आई थिंक, राइट? हाँ एनबीसीसी 600 शेयर हैं, 203 रुपए पे। ओके, 3 महीने का व्यू है। 3 महीने का आप चाहते हैं, थोड़ा नुकसान है सर पर कोई बात नहीं। एनबीसीसी क्या करना चाहिए मानस जी एनबीसीसी में? तो आई थिंक इन्होंने 4 दिन पहले खरीदारी की होगी जब चार्ट पे ब्रेकआउट था, तो ट्रेड तो बहुत सही था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऊपर की तरफ स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। अब देखिए पॉइंट ये है कि जब तक कि 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हालांकि वो लेवल बड़ा है, नीचे की तरफ आपको 165 के आसपास के भाव पे नजर रखनी है। उसके नीचे जाएगा तभी बेयरिश होगा या तो आपको कोई डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, 164 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 205 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसे आप ब्रेकआउट मानेंगे और उस केस में 225 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ठीक है जी, तो आप 164 रुपए का स्टॉप लॉस एनबीसीसी में लगा लीजिए जैन साहब, और फिर इंतजार कीजिए 205 के फिगर का। वहां ब्रेकआउट आया तो फिर आपके लिए आपका ये शेयर 225 रुपए तक चला जाएगा और आपको कमाई करके देगा। फिलहाल 164 के स्टॉप लॉस के साथ एनबीसीसी को होल्ड कीजिएगा। अगले कॉलर है अमित कुमार, दिल्ली से कॉल है एक बार फिर से। अमित जी बहुत स्वागत है। अशोका बिल्डकॉन पर आपका सवाल है, लेकिन मुझे आप क्वांटिटी और भाव दोनों बताइए। सर मेरे पास 100 शेयर है 338 के रेट पे सर। 100 शेयर 338, माफ कीजिए 238 या 338? 238 सर। ठीक है, तो कुल 7 रुपए का नुकसान हर शेयर पर। अशोका बिल्डकॉन क्या करेंगे सर इसमें मानस जी? तो देखिए अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए लिया है तब तो आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। और अगर 1 साल का टाइम फ्रेम हो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर आपको 310 320 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। 190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 199 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पोजीशन में बने रहिए। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग कॉल है तो आपको स्टॉप लॉस पास में लगाना है। 224 रुपए 224 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म के लिए केवल 240 रुपए के ऊपर ही आएगी।
चलिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए 199 रुपए का स्टॉप लॉस, 310 320 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, लेकिन अगर यही शॉर्ट टर्म कॉल है, ट्रेडिंग कॉल है, तो 224 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए अशोका बिल्डकॉन को। राइट, आगे बढ़े। रोमा जसूजा दिल्ली से ये कॉल है। रोमा जी, बहुत स्वागत है। क्या सवाल होगा आपका मैम? हेलो, शायद फोन पे नहीं है या फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई। एनीवे, सवाल हमारे पास है। तो रोमा पूछ रही हैं, बंधन बैंक है इनके पास, 507 शेयर्स हैं और 197 के भाव पर है। थोड़ा सा हरा निशान 5 रुपए के, 4.5 रुपए का, लेकिन मानस जी क्या फायदा होगा इन्हें आगे जाके? आई थिंक बस बने रह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने 190 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है। तो 190 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। 205 रुपए पे 200 मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 220 222 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, 190 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए बंधन बैंक को। आगे 220 के ऊपर के आपको भाव मिल सकते हैं बंधन बैंक के लिए, ये सलाह। राइट, अगले कॉलर राज किशन कालरा फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश। राज जी, स्वागत है। क्या शेयर है सर? हेलो मिस्टर राज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाएं। बस सर, ऑल गुड। बताइए क्या क्या शेयर्स लिए हुए हैं? सर मेरे पास एक CDSL है, आपका ही सुझाया हुआ है ये। ओके, काफी टाइम हो गया। ये 125 शेयर हैं, इसके 125 और मिल गए हैं साथ में सर। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे 1500 का लगभग पड़ रहा था मेरे को जी। अब 700 कुछ का हो गया, आधा हो गया ना जी। जरूर। तो CDSL की बात कर लेते हैं पहले। CDSL में सर क्या करना चाहिए इनको, मानस जी? शायद थोड़ा करेक्शन और देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हफ्ता निकला उसमें डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, जो बताता है कि स्टॉक करेक्ट हो सकता है करंट लेवल से। मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन अगर आएगा तो 1260 रुपए तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। कॉशियस रहिए। 1380 जहां पर 20 मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और अब स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब 1510 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ठीक है जी सर, तो कोई बात नहीं, CDSL रख लीजिए फिलहाल के लिए 1380 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के, और 1510 का यहाँ पर लेवल देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है यहाँ से लॉस मेकआउट हो। दूसरा सवाल आपका है भारत डायनामिक्स पे, क्वांटिटी क्या है राज जी? हेलो, 100 100 शेयर है। भाव क्या है सर? ये 1629 है सर। ठीक है, 1629। यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान है सर, 325 रुपए से ज़्यादा का, पर कोई बात नहीं। मानस जी, क्या कर सकते हैं भारत डायनामिक्स में? तो देखिए, जितने डिफेंस काउंटर है वहां पर सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से इतना इंतजार किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्योंकि 1200 रुपए 1180 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। 1180 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ अब केवल 1400 के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 1400 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो मान के चलिएगा कि बॉटम बना है, और फिर आपको 1700 रुपए के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए चांस लेना चाहिए 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, 1180 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड कीजिए। ठीक है राज किशन जी, ये आपके लिए दोनों सवालों के जवाब हो गए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम तुरंत। मिस्टर श्रीनिवास राव फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। राव साहब, शायद फोन, ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा लगाइएगा राव साहब को फोन। अगला कोई कॉलर है हमारे साथ, अगर हेमंत बिष्ट साहब हैं तो चलिए, कोई भी बात नहीं, तो पहले हम राव साहब को फोन लगे, तब तक उनका सवाल ले लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज हैं, इनके पास 30 शेयर हैं, 3244 के भाव पर। नुकसान है सर 200 रुपए से ज्यादा का। तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई ट्रेंड बोलना थोड़ा सा मुश्किल है, और लगातार अगर आप देखिए तो 2950 2925 के रेंज में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो आपको स्ट्रेटजी यही यूज करनी है कि 2925 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अगर 3100 रुपए के ऊपर सस्टेन हुआ तब तो आपको 3300 या 3375 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। बट अभी के लिए कंसोलिडेशन है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और 2924 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। चलिए, 2924 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस को। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल ढेर सारे, लेकिन फोकस होगा सोशल मीडिया से। तो जिन्होंने पोस्ट नहीं किए प्लीज पोस्ट कर दें, तुरंत आपके सवाल लेंगे, लाइव जवाब देंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए। ढेर सारे सवाल हुए ब्रेक से पहले, अब और सवालों की बारी, लेकिन इस बार फोकस सोशल मीडिया पे। सवाल भी काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो दिनेश पी पटेल पूछ रहे हैं, मानस जी तानला फॉर्म्स हैं इनके पास, 938 का बाइंग प्राइस है और लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। नहीं, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया विपिन जी। TANLA, टारना प्लेटफॉर्म्स। टारना प्लेटफॉर्म, ओके जी। तो देखिए, टारना की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताना मुश्किल है क्योंकि कंसोलिडेशन दिख रहा है। 850 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। स्ट्रेंथ मिलेगी 1000 के ऊपर, उसके ऊपर 1150 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल है मिस्टर अनिल ढाका का। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। कह रहे 2 लाख रुपए हैं उनके पास, तो इस वक्त किस स्टॉक में लगाना चाहिए? तो देखिए, एनबीएफसी स्टॉक्स का चार्ट्स पे काफी अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एक अच्छा क्षेत्र है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात हुई, मेरे ख्याल से एक बंधन बैंक एक बढ़िया पिक हो सकता है। ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया है। उसके अलावा अगर आप आईटी क्षेत्र में ध्यान रखिए तो इन्फोसिस एक बहुत ही बढ़िया पिक करंट लेवल से भी हो सकता है। आपने अच्छी खासी रैली देखी है, लेकिन शायद करंट लेवल से भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एनबीएफसी से बजाज फिनसर्व भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर निवेश किया जा सकता है। और फिर दूसरा आईटी स्पेस का स्टॉक है एम्फेसिस, वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। वहां पर भी आपको शायद करंट लेवल से 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। ठीक, तो काफी सारे स्टॉक्स बता दिए मानस जी ने। आपको 2 लाख रुपए अगर लगाने हैं तो आप इन स्टॉक्स में लगा सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल के लिए का अच्छा निवेश हो पाएगा। रिटर्न अच्छे उम्मीद कर सकते हैं। सचिन दीवान साहब पूछ रहे हैं, आई हैव गॉट 100 शेयर्स ऑफ हिंद जिंक, 530 के भाव पर है सर इनके पास, और आगे कहना है होल्ड इट फॉर 1 ईयर या फिर ये 560 के टारगेट के साथ इसे सेल कर दे। खुद ही उन्होंने टारगेट भी दे दिया है। नहीं, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर ये 484 के नीचे फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। अपने पोजीशन में 484 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। चलिए, 484 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले हिंद जिंक में और रखें इनको। कन्हैया सिंह पूछ रहे हैं, बजाज फिनसर्व है इनके पास, 1660 के भाव में 90 शेयर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए सर। तो बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बजाज फिनसर्व की बात की थी जब 2 लाख के निवेश की बात हुई थी। मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया पिक हो सकता है आने वाले 1 साल के लिए। अगर आपको टारगेट सेट करने हो 1 साल के लिए तो वो 2400 रुपए तक के हो सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस भी डीप लगाना है। 1600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। हर गिरावट पे खरीदारी करके 2400 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए, 2400 रुपए के टारगेट से 1600 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस, हर गिरावट पर यहां पर खरीदारी की सलाह बजाज फिनसर्व में। अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं, डीमार्ट और अरविंद फैशन करंट मार्केट प्राइस पर कैसे रहेंगे, लॉन्ग टर्म व्यू? तो देखिए, डीमार्ट मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अगर यहाँ पर कंडीशनल बाय होगा, 5250 के ऊपर स्टॉक निकले तो खरीदारी करिए। उस केस में 4900 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। फिर आपको 6000 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। एबीएफआरएल की जहां तक बात है तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 284 लगा के रखिए। 340 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 410 420 तक के भाव आपको एबीएफआरएल में भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इसी के साथ अब हमारे लिए भी समय हो रहा है समाप्त। तो मानस साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट कल के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी उन्हें बताई। जाने से पहले जरूर पूछेंगे कोई डिस्क्लेमर्स अगर आप देना चाहें। तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट्स को इनमें से कुछ स्टॉक रिकमेंड किए हुए तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सभी दर्शकों का भी ढेर सारा धन्यवाद कि आप वक्त निकालते हैं, हमें अपने सवाल भेजते हैं। आपका भरोसा, आपका प्यार बरकरार रहता है। पूरी कोशिश यहाँ पर हमारे और हमारे एक्सपर्ट्स की यही कि आपको अच्छी से अच्छी सलाह दी जाए ताकि आप एक बेहतरीन और फायदे वाला ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। तो कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन कल ही फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।